तो आज 11th क्लास के ऑर्गेनिक का सेकंड लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक का आज सेकंड लेक्चर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा सभी लोग, ध्यान दोगे। हम लोग को यहां 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले ये पिंक कलर कौन यूज कर रहा है? अली सर है? पिंक यूज करते हैं? बताओ। अच्छा 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 अच्छा, ये साजिश है उनका। चलो, क्या था? सबसे पहले आपका लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद से ओपन स्ट्रक्चर, और उसके बाद से क्या होता है? कंडेंस स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यहां पे हम लोग का टॉपिक चल रहा है, कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर, तो आखिर लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, और कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी लाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कोई भी लाइन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में कोई भी एक रैंडम लाइन अगर आप ड्रॉ कर दे रहे हो तो वो क्या होगा? वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने इस तरीके से कोई लाइन को आपने जो है ड्रॉ कर दिया। ये एक लाइन आपने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये कौन सा है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो, कार्बन का खासियत होता है, कार्बन का क्या खासियत होता है कि उसका 4 हाथ होता है। कितना हाथ होगा? 4 हाथ। चाहे तो चारों अलग अलग हो, या फिर 2 सिंगल हो और एक डबल हो, उसमें भी 4 है। या फिर एक सिंगल हो और बाकी क्या हो? बाकी ट्रिपल में हो। मतलब चाहे सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, 4 क्या होना चाहिए? 4 हाथ इसका होना ही चाहिए। कार्बन जो है वो क्या है? टेट्रावैलेंट है। डबल में भी आ सकता है, सिंगल में भी, और ट्रिपल में भी आ सकता है। हाँ हाँ, 2 डबल में भी जा सकता है यहाँ पे, इधर और इधर में क्या हो सकता है? डबल में भी जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? तो कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। तो जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो होता क्या है कि जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हो तो लाइन ड्रॉ जैसी होता है तो आप क्या करोगे? ये लाइन यहां पे लिखोगे और दोनों एंड पे क्या लगा दोगे? दोनों एंड पे कार्बन लगा दोगे। दोनों एंड पे क्या लग गया? कार्बन। और कार्बन का कितना हाथ है? 4 हाथ है, टेट्रावैलेंट है। तो देखो, एक तो इसके साथ है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और यहाँ पे देखो देखो, एक इसके साथ है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब बाकियों पे आपको क्या कर देना है? बाकी पे आपको हाइड्रोजन लगा देना। बाकी पे क्या कर देना है? हाइड्रोजन। यानी ये जो है इस पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो क्या दिखाई देगा आपको? ध्यान दोगे, ये कार्बन, कार्बन के साथ क्या है? CH3, और उसके बाद से क्या है आपका? फिर आपका CH3। समझ पा रहे हो? तो ये एक स्ट्रक्चर है। यानी अगर लाइन इस तरीके से दिया हुआ है तो लाइन क्या होता है? लाइन एक कार्बन कंपाउंड होता है। समझ पा रहे हो? इसको इधर में इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये पूरा पूरा बॉन्ड दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ओपन स्ट्रक्चर। और सारा हाइड्रोजन का बॉन्ड छुपा के ऐसे लिख दिए तो क्या कहेंगे? कंडेंस स्ट्रक्चर। इसको और ऐसे भी आप लिख सकते हो, मतलब CH3, और इसको भी क्या कर सकते हो? इसको भी छुपा के लिख सकते हो। क्या लिख दोगे? CH3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? C2 और H कितना है? 6 है। C2H6 इथेन बोलते हैं। नोमेनक्लेचर जब पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको वो भी डिस्कस कर देंगे। एक एक चीज, एक दिन में एक एक चीज हम करते हैं। एक साथ सबको रख देंगे तो सिस्टम क्या होगा? हैंग होगा। तो हैंग नहीं होना है। कोई दिक्कत? दिक्कत हो जाएगा ना तुमको।
चलो ऐसे ही नाजुक हो तुम लोग हैं। चलो ये आपका हो गया। अब दूसरा देखो, मान लो आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या करोगे तो ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पे बाउंड्री है, यानी जहां जहां पे एंड है, वहां वहां आपको क्या लगाना है, कार्बन लगाना है। और जहां जहां पे इस तरीके से नोकीला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यानी जहां जहां किंक है, किंक या जंक्शन कहीं दिख रहा है, किंक या फिर जंक्शन कहीं भी दिख रहा है, वहां पे भी आपको क्या सेट कर देना है, वहां पे भी आपको कार्बन लगा देना है। क्या लगा देना है, कार्बन। अब जरा सा देखो इस, तो देखो कितना हाथ है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4। इसको देखो 1 2 3 और ये 4। सब पे क्या लगाओगे, हाइड्रोजन लगाओगे, जैसे आप ऊपर वाले में लगाए थे। अब ये क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे CH3 होगा। बोलो आगे क्या होगा, CH2। फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, ये आपका CH3। इसको और कंडेंस करके लिख सकते हो क्या, CH3 CH2 और CH3। फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, C3, 3 कार्बन है ना, और हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 7 और 8, C3H8। प्रोपेन इसको बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम। अच्छा मान लो ये दिया हुआ हो ऐसा, क्या करोगे, इस तरीके से है, क्या लगाओगे, कार्बन लगा दोगे इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम। 4 हाथ है, कितना हाथ है, 4 हाथ है। देखो 1 2 3 और ये 4। यहां पे देखो 1 2 2 पहले से है, 3 और ये 4। यहां पे देखो 1 2 3 और ये 4। यहां पे देखो 1 2 3 और ये 4। क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम। तो क्या होगा बताओ, CH3, आगे CH2, उससे आगे CH2, उससे आगे CH3। इसको कंडेंस कर दो, क्या होगा, CH3 CH2 CH2 yes CH3। अच्छा और कंडेंस कर सकते हो, और कर सकते हो कंडेंस, कैसे, ध्यान देना, यहाँ पे ये CH3 लिख सकते हैं। CH2 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार है क्या, तो ऐसे ब्रैकेट दे करके ऐसे CH2 लिखोगे, और कितना लिख दोगे, 2, क्योंकि 2 रिपीट हुआ है, और फिर आगे क्या लिख दोगे, और फॉर्मूला में और छोटा कंडेंस कर दोगे, क्या हो जाएगा, कितना हो गया, C4H10। कोई प्रॉब्लम, बोलिए, आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाले को बोलते हैं जंक्शन। वाले को क्या बोलेंगे, जंक्शन। मतलब ट्रेन अगर ऐसे आएगी तो इधर भी जा सकती है, सीधा भी जा सकती है, और इधर भी। मतलब स्टेशन और जंक्शन में क्या अंतर है, मतलब स्टेशन उसको बोलते हैं जहां से गाड़ी आई, आप वहीं बैठे और आगे बढ़ गई। और जंक्शन क्या होता है, ऐसा स्टेशन होता है जहां से रूट्स क्या हो, अटैच हो। जैसे सिवान जंक्शन है, क्यों सिवान जंक्शन है, क्योंकि सिवान जो है आपका छपरा और गोरखपुर कनेक्ट कर रहा है, और सिवान ही से कहाँ चला जा रहा है, मलमलिया। लोग आता है ना मेरा चेला, लोग उसी में से तो जाते हो। अरे क्या बोलते यार तुम लोग, वो हथुआ हथुआ जाते हो तो वही वही रूट से ना, हाँ हाँ, गोपालगंज साइड से। क्योंकि थोड़ा सा मेरा जीके कमजोर है सिवान में, ठीक है। असल में क्या, वर्ल्ड जीके मजबूत करने के चक्कर पे सिवान का जीके कमजोर हो गया। खैर अच्छा बात है। तो देखो, तो क्या होगा, जंक्शन पे भी क्या रख देंगे, जंक्शन पे भी कार्बन रख देंगे। बाकी जगह पे क्या होगा,
बाकी जगह पे तो आपको रहेगा ही रहेगा। बताओ कितना होगा कार्बन का? 1 2 3 4, यहाँ पे 1 है 2 3 4, 1 है 2 3 4, 1 है 2 3 4, यहाँ पे बताओगे ये 4 पहले से है क्या? तो 4 पहले से तो उसको माफ कर देंगे, कोई दिक्कत? तो क्या होगा? हाइड्रोजन। यहां पे भी क्या है? हाइड्रोजन। यहां पे भी क्या है? हाइड्रोजन। और यहां पे भी क्या है? हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये CH3, आगे C, पर CH3, यहां CH3, और यहां पे क्या होगा? CH3 हो। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो इसको कैसे लिखोगे? CH3, कोई दिक्कत? फिर क्या लिखोगे? CH3, और फिर आगे क्या होगा? C, और ये क्या है? CH3 है। कितना? 2 ठो ऐसे। कितना है? 2 CH3, और फिर आगे क्या आ जाएगा आपका? CH3। बाकी फॉर्मूला छोटा करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। ध्यान देना। मान लो तुम्हारा इस तरीके का कोई लाइन है, ऐसा ऐसा लाइन है, तो क्या करोगे? बोलो। ऐसे करिए, क्या लगा दिए? कार्बन लगा दिए। क्या लगा देंगे? कार्बन। कार्बन का कितना हाथ? 4। 2 ऑलरेडी बना है, 2 और बना देंगे। यहाँ 2 ऑलरेडी बना है, 2 और बना देंगे। क्या हो जाएगा? बोलो, यहाँ पे बताना है CH2, और फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का जरा बताना। ऐसा कुछ है, क्या होगा? बोलो। क्या होगा बताओ? कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। कितना है यहाँ पे? यहाँ 2 है तो 2, और यहाँ पे बताना 1 2 3, कितना आएगा? एक ही। यहाँ पे देखो 1 2 3, और ये 4। कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो इस तरीके से क्या करेंगे? तो ये देखो, ये CH3, फिर आगे क्या होगा? CH2, फिर आगे CH, और फिर डबल बॉन्ड। बोलो, CH2। और चाहो तो कंडेंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अच्छा, इसका बताइए जरा, क्या ये बता सकते हो? बोलो, क्या होगा? बोलो, अरे बोल भाई। हाँ, कार्बन लगाओगे? हाँ, चलो, क्या हो गया? 3, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे 2। सब पे क्या सेट कर देंगे? सब पे हाइड्रोजन सेट कर देंगे। क्या होगा? CH3, CH, ये CH3, आगे CH, और डबल बॉन्ड CH। कोई प्रॉब्लम? ये सारा क्या बन रहा है? सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सारा क्या बन रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। साइक्लिक कंपाउंड्स भी आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ये आपका साइक्लिक कंपाउंड मान। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? जो क्लोज स्ट्रक्चर हो, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर हो। सबसे छोटा पॉलीगन किसको बोलते हैं? 3 साइड वाले को। मतलब एक एरिया आपको एनक्लोज करना हो तो सबसे छोटा ज्योमेट्रिकल फिगर क्या आपको लेना होगा? जिसके अंदर में एरिया आ जाए। ट्रायंगल ही होगा ना जिसके अंदर में क्या आ जाए? एरिया आ जाए। समझ पा रहे हो बात को? और सबसे बड़ा पॉलीगन क्या हो जाएगा? साइड बढ़ता चला जा रहा है क्या?
बोलो। साइड क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है क्या? बोलो। साइड्स क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। साइड बढ़ते बढ़ते फाइनली कहां पे पहुंचोगे? सर्कल तक पहुंचोगे। बोलो। सबसे छोटा ट्रायंगल, अब बढ़ते बढ़ते सर्कल तक, इनफाइनाइट साइड्स। सर्कल का क्या होगा? इनफाइनाइट साइड। खैर, मैथ भी खत्म तुम लोग का, जीके जीएस सब खत्म, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब खत्म। बस एक ही चीज है, आए बैगन, है कि नहीं? तो अच्छी बात है। क्या होगा बताओ यहाँ पे? यहाँ पे तो बाबू बढ़िया मास्टर आपका टिकने वाला है, लिख करके मेरे से ले लो। एक तो यहाँ पे 5 साल से हम देख रहे हैं कोई फीस जो है वो क्या रहा है कि वो मतलब ऐसा ऐसा टीचर लोग है जो बेरोजगार है, टीचर नहीं है, क्या है? बेरोजगार है, समझे? वो उसको कोई काम धंधा नहीं मिला तो उसको लगा कि चलो कहीं से नोट से ठो ले लेंगे, वही क्या कर देंगे, छपवा देंगे या पीडीएफ भेज देंगे। बात समझे? तो बन गया मास्टर, उसका खर्चा पानी क्या हो रहा है? चल जा रहा है। थोड़ा सा हवा पानी बनाएगा तो लड़का भी आ जाता है। हवा पानी में क्या आता है? लड़का आ जाता है। अब कहीं पे भीड़ है तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो भीड़ है फलाना जगह पे तो मास्टर साहब जो है तोप होंगे, है कि नहीं? नहीं तो हम सिवान में तो ऐसे ऐसे लोगों को देखे, वो मास्टर साहब हैं 12th पास है मात्र, अब जाके कहीं से ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए। बात समझे? तो ये सारी चीजें, तो दिक्कत क्या है कि सिवान ऐसा जगह है जहाँ पे कायदे का टीचर, बोलो, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो? वो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि अगर फीस भी अगर रखा जाएगा ना तो 10 बार फोन आएगा गार्जियन का। बहुत अब मांग दो तो अगले दिन से स्टूडेंट क्या होगा? हाँ, हम तो भाई भगा ही देते हैं, हमको रखने उखने का हमको ये नहीं है कि नहीं? भागिए, हिसाब किताब क्या है? भगाने का। पाल पोसने वाला हिसाब किताब नहीं रहता है। मेरा सीधा सीधा हिसाब क्या रहता है? फीस रखिएगा तो पढ़िएगा, नहीं फीस रहेगा तो मत पढ़िए। सीधा सीधा हिसाब किताब। हमको कोई पॉलिटिक्स में जाना है जी, सोशल सर्विस करेंगे, सोशल सर्विस हमको करने का कोई शौक चढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है? जितना कमाते हैं, जितना जकात मेरा बनता है उतना जकात हम निकाल देते हैं, ठीक है ना? इससे ज्यादा मेरा सोशल सर्विस करने का कोई ये है नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस है नहीं। बात समझ रहे हो? बहुत ऐसा लोग है ना यहाँ पे कि अच्छा टीचर को यहाँ पे जो है जिंदा नहीं रखेगा। बात समझ रहे हो? वही आप चले जाओ बाहर में, ठीक है ना, तो वहां पे आपका जो फीस होगा ना वो 1.5 लाख के ऊपर का मामला होगा। 1.5 लाख के ऊपर का मामला खाली 1 साल का, यानी 11th, और उतना ही अगला साल कहाँ पे? 12th। और किसी टीचर का आप लेक्चर जा करके देख लीजिए, समझा दे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री जो आप लोग पढ़े हो, मोल कॉन्सेप्ट और क्या बोलते हैं आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो आप पढ़े क्या था? इनऑर्गेनिक। और जो आपने क्या पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो क्या था? फिजिकल केमिस्ट्री। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक ही टीचर अगर तीनों पढ़ा के दिखा दे तो हम मान जाएंगे। पढ़ा तो कोई भी देगा, समझा के दिखा दे, ओपन चैलेंज कि आप 11 के बच्चे आप समझ जाओ। वो समझता कोई नहीं है, हम बता रहे कौन समझता है। तो 3 ठो आगे कुछ बच्चा रहता है सब स्कूल में, या नहीं? यहाँ पे तो हम जबरदस्ती बैठाते आगे। तो 3 बच्चा होता है आपके स्कूल में, वही हाथ उठाता है, समझ में? हाँ सर। आंसर कितना हो गया?
तो अभी मास्टर सवाले लिख रहा है, पहले आंसर बता देगा 3.25 सर। मास्टर साहब का हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, हाँ सर। अब बाकी 90% आदमी 90% आदमी आई बैगन, वो डिमोटिवेट हो रहा है बेचारा, उसको लग रहा है कि सबसे गधा और सबसे नालायक आदमी हम ही है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? डिमोरलाइजेशन फील होता है कि नहीं? डिमोरलाइज होते हो कि नहीं? कोई आगे बैठ करके कहेगा कि समझ में आ गया, हाँ सर, अभी क्वेश्चन लिख रहा है पहले आंसर बता रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्या है? बहुत बड़ा स्कैम है। अब मास्टर साहब को मोटिवेशन मिलता है 2-3 गो स्टूडेंट से, उसको पढ़ा देंगे, बाकी लोग गया चूल्हा भाड़ में। होता है कि नहीं होता? ये झेल के आए हो कि नहीं आए हो? सच सच बताओ, बोलो, झेले हो ना? ये सारे स्कूल में हुआ है। अब मास्टर साहब खुद कास्ट सिस्टम बनाया हुआ है सब कि 2 गो आगे का लड़का अच्छा और बाकी सब बहुत बुरा है कि नहीं? इसमें वहां पे क्या होता है ना स्कूल में कि बहुत खराब स्टूडेंट और बहुत अच्छा स्टूडेंट में डिमार्केशन ही बस यही होता है कि जो पढ़ने में अच्छा है, जो मेरा चाटुकारिता कर दे, जो आंसर जो है क्वेश्चन लिखने से पहले जो आंसर बता दे, वही स्टूडेंट क्या है? अच्छा है। उसके अलावा बाकी सब क्या है? खराब है। चाहे हाँ लावारिस है, लावारिस जनरली, सही बात बोला है, कोई खराब नहीं बोला है। हम मेरे टाइम में भी वही हुआ करता था, आज के टाइम में भी क्या है? सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, सेम है कि नहीं? मतलब कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट हो, कोई बच्चा अगर एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है ना, या कोई बच्चा नशेड़ी गजड़ी है, ठीक है ना, मास्टर के नजर में अगर यस सर यस सर हाँ सर नहीं कर रहा है, तो दोनों क्या हो गया? दोनों कैटेगरी एक ही में कर देता है सर, है कि नहीं? जबकि आपको होना ये चाहिए कि जो बहुत दुर्व्यसन में पड़े हुए हैं उनको आप अलग करिए, काउंसलिंग करिए उनका, आज जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको क्या करिए, एक साथ उनको देखिए। ये मत देखिए कि 90% वाला है और ये 60% वाला है। बात समझे? उन दोनों को क्या करना चाहिए? हाँ, एक जैसा आप मर्ज करके उनको एक कम्युलेटिवली देखिए। पूरे स्कूल में यही होता है कि 2 आदमी आगे बैठा, यस सर कह दिया, बस उसी के ऊपर क्या करेगा मास्टर? अब उसी से आई कांटेक्ट कर रहा है, अब उसी को पढ़ा रहा है, और वही बेटा है, प्यारा बेटा, मास्टर साहब का मुंह गोला बेटा, गोद लिया हुआ है। चलो वारिस, ऐसा है क्या? इसके साथ अबे हमको लग रहा है ना, तो एक तकिया कलाम बना दिया है, 2-3 स्टूडेंट को बस टारगेट कर लिया है कि कुछ भी हो इसको रगड़ लेना है। चलो कोई दिक्कत? यहाँ पे इसको कंडेंस करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत? कंडेंस करके मतलब कंडेंस क्या, बस यही रहेगा। सीधे इसको किस में लिख सकते हो? फॉर्मूला में। देखो क्या फॉर्मूला होगा, 1 2 3 4 5, 5 है, और हाइड्रोजन देखो 2 3 4 5 6 7 8 10। साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक, मतलब जो भी एरिया जिसमें आ जाए वो क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो समझने में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ध्यान देना। बुक है क्या? भूल जाते हैं क्या क्या पढ़ाना। ये लग रहा तुम्हारा पुराना किताब है नहीं? और उसका देखो नया है। किसका है? मामू का? तो मामू नहीं है ना? अच्छा तुम्हारे मामू है, जिंदा है? अच्छा है। थोड़ा सा भी नहीं है?
बगल में पड़ोसी होता है, मामू मामू नहीं होता है कि नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 3 डाइमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 3 डाइमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका CH4 है, मिसाल के तौर पे क्या है, CH4 है, यानी मीथेन। तो ये मीथेन है, तो क्या ये स्क्वायर में तो नहीं रहता है? कैसा रहता है इसका रियल स्ट्रक्चर? इसका रियल स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो किस तरीके का होगा? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लाइक में रहता है। किस में रहता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है। समझ पा रहे हो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कोई प्रॉब्लम? कौन सा स्ट्रक्चर है बाबू? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम? इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। बताए थे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आखिर क्यों हो जाता है? क्योंकि एंगल ज्यादा मिलता है, 109.5 डिग्री मिलता है। समझ पा रहे हो? तो अब देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे तो रिप्रेजेंट करने पे तो कुछ बुझाएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं ओरिजिनली। ये तो ओरिजिनल ऐसा है, कोई दिक्कत? तो क्या होगा कि इसको कैसे दिखाओगे? देखो ये और ये तो एक ही प्लेन में आपका लाई कर जाएगा, यानी ये दोनों बॉन्ड जो है वो क्या होगा? एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ये देखो ये प्लेन के आगे दिख रहा है, और ये वाला ये पीछे में है। ये कहां पे है? पीछे। ये कहां पे है? आगे। और ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ही प्लेन में है। ये दोनों क्या है? एक कागज लगाएंगे तो ये दोनों एक ही में आ जाएगा, और ये कागज के आगे ये होगा, और ये वाला क्या होगा? कागज के पीछे होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? कागज के आगे और कागज के पीछे। तो ध्यान दोगे, बचपन में तुम लोग ड्राइंग किए, याद करो, इस तरीके का कुछ ड्राइंग करते थे। 2 पहाड़ के बीच में से सूरज उगाए, है कि नहीं? सूरज उग रहा है सुबह का टाइम, लेकिन आज तक कभी सुबह तुम लोग उठे नहीं होगे सनराइज देखने के लिए। पहाड़ से सूरज निकल रहा है, और 3 डाइमेंशन स्टाइल मारने के लिए इधर से नदी भी निकल रहा है। और नदी जब निकल रहा है तो देखो आगे आके नदी चौड़ा हो रहा है, और पीछे क्या है? पीछे पतला। इसका मतलब कि नदी पीछे पतला था क्या? नहीं, नदी का यहां जितना चौड़ाई था यहां भी क्या है? उतना ही चौड़ाई है। लेकिन क्यों ऐसे दिखा रहे? 3 डाइमेंशनल स्टाइल मारने के लिए। 3 डाइमेंशनल व्यू। यहाँ घर दिखाते थे इसे, छोटा घर। यहां दिखाएंगे तो कैसा घर दिखाएंगे? बड़ा घर, एगो खिड़की भी रहेगा, एगो दरवाजा भी रहेगा, एक ठो चिड़िया भी इसके ऊपर जो है हाँ बैठी हुई है। मछली है ना चिड़िया ही? ऐसा लग रहा मुर्गा फ्राई करके रख दिया गया। चलो हाँ, समझ पा रहे हो बात को? चिड़िया ऐसे ही दिखने में अच्छा लगता है कि झोंस उस के रखा हो, जब मन करे निकाल करके, है कि नहीं? हाँ, रोस्ट रोस्ट करके आदमी खा ले, है कि नहीं? मटन लटका हुआ अच्छा लगता है देखने में, और चिड़िया इस फॉर्म में अच्छी लगती है। जब मन किया तब बोलो, तब चिकन बिरयानी बन गया, कभी मटन बिरयानी बन गया, है कि नहीं? हाँ, अब मटन होगा तो मटन बिरयानी बनाएंगे।
है कि नहीं? नहीं तो वेज खाने का मन होगा तो साई स्वीट्स में, बगल में है क्या जी, इतना बेहतरीन रेस्टोरेंट। मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हारी स्टूडेंट सबको देखे हैं। हम कहे कहाँ? तो साइंस स्वीट्स में। हम कहे क्या कर रही थी सब? तो कहे कि पागल आदमी क्या करेगी वहां जा करके, हैं? बोलो। गुल्ला, गुलाब जामुन, चाट, समोसा, हाँ, कपा कप क्या हो रहा है, एकदम चला जा रहा है कि नहीं? घर का आदमी हमको पकड़ रहा है, स्टूडेंट के घर का आदमी मेरे पास आ जा रहा है, सब आपके वजह से हुआ। हम क्या किए? तो आपके पास से पढ़ का बच्ची जा रही है, सीधे घर नहीं जाके कहा साइंस स्वीट। अगर बताओ, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। 2 समोसा अगर हमको भी मिल जाता तो हम जबान खोलते, है कि नहीं? गार्जियनों को सुना के उल्टा भगा देते, है कि नहीं? 2 समोसा चाट हमको भी मिल जाता तो, लेकिन एकदम नहीं। 12th में एक ठो लड़की आती, उसका बिरयानी का दुकान है। एक दिन कॉल की कि सब बिरयानी खाना है। हमको कहे कहाँ? तो कहे जाइए सर, 3 प्लेट खरीदिएगा तो एक ठो फ्री में देगा। हमको साला फ्री में खाने के लिए जो है 3 प्लेट का हम दाम दे, ये कौन सा बात हुआ, है कि नहीं? बताओ। एक दिन गए उसके पापा के दुकान पे, तो पापा उसका भाप गया कि केमिस्ट्री वाला मास्टर है, इधर ही आ रहा। अरे बाप रे बाप। तो काउंटर छोड़ के धीरे धीरे जो है हंसकने लगे, लगा कि अब जो है पैसा पे करना होगा। तो अब क्यूआर पहले ही कर दिए, क्यूआर कर दिए, उसके बाद से फिर बैठ गए। अच्छा आप ही सर हैं? हाँ। अरे दो जी सर को, बताओ कोई बात है? ध्यान दोगे तो ये 3 डायमेंशनल व्यू आप मारते थे, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे। देखो, जो सामने होगा उस सामने को वेज से दिखाते, जो भी सामने होगा उसको किससे दिखाते हैं? इसको वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वेज। ये सामने अगर कोई भी चीज होगा तो ये वेज से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? वेज से। और कोई चीज अगर पीछे होगा तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे डैश। क्या बोलेंगे? डैश से। तो ध्यान दीजिएगा CH4 जब बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दोगे तो यहां पे एक ये H और एक ये H, ये दोनों H किस में है? सेम प्लेन में है। किस में है? सेम प्लेन में है। पीछे वाला जो हाइड्रोजन होगा उसको किससे दिखाएंगे? बोलो, इससे, H से। और जो सामने में होगा उसको किससे दिखाएंगे? बोलो, उसको वेज से दिखाएंगे। समझ से? सामने देख रहे हो ना, सामने आएगा मोटा होगा, अब पीछे जाएगा पतला होगा। वही है 3 डायमेंशनल व्यू। तो ये CH4 इस तरीके से दिखाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल व्यू। क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं, अगर वो किस में हो, वो अगर 3 डायमेंशन के अंदर में हो। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? ठीक है। तो एक काम करो। क्या काम करो? हाँ, इसको यहां से छापो और 2-3 बात आपको